आज मैं आपको एक नए घोटाले के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिहार में बहुत ही चर्चित घोटाला है। आपने चारा घोटाला का नाम सुना होगा जो जिसे लालू प्रसाद ने किया जो लगभग 900 करोड़ का था। लेकिन एक उससे भी बड़ा घोटाला हुआ था बिहार में जिसे हम कहते हैं सृजन घोटाला। आप लोगों ने इस घोटाले का नाम अक्सर न्यूज़ में, सोशल साइट्स पर, मैगजीन्स पे, पेपर में सुनते होंगे, लेकिन कभी अब ज़्यादा आपको पता ही नहीं होगा कि सृजन घोटाला था क्या। बस सोचते हो जैसे कोई घोटाला रहा होगा जो नीतीश के सरकार में हुई। मैं आपको इसी सृजन घोटाले के बारे में कुछ ही मिनटों में आपको पूरा बात बताने जा रहा हूँ। देखिए 2017 की बात है जब वहाँ के तत्कालिक डीएम ने एक चेक साइन किया, मतलब जिले में पैसे निकालने जिससे वहाँ के कुछ डेवलपमेंट के काम हो। जब चेक साइन हो गया तो उनको कई कर्मी ने वो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर गए तो वो चेक बाउंस कर गया, यानी जितना का चेक था उससे उतना पैसे ही नहीं थे अकाउंट में। अब डीएम ने सोचा से सरकार, नीतीश सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से हमें जो डेवलपमेंट के पैसा आते वो हमने निकाले ही नहीं, वो पैसा फिर चले कहाँ गए। तो बाद में वहाँ के डीएम ने सोचा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। उनके बाद जांच से पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम था। इसमें पता चला कि मतलब जो भी सरकार से जो भी विभाग के, मतलब जो भी जिले में अन्य विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग थे, भू अर्जन विभाग थे और तरह तरह के जो ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के विभाग थे, वो सारे के डेवलपमेंट के पैसा बैंकों से अन्य कई माध्यमों से एक सृजन महिला आयोग समिति जो वहाँ के एनजीओ था जो मनोरमा देवी ने बनाया था, जो मनोरमा देवी झारखंड के बहुत बड़ी मंत्री की रिश्तेदार लगती है, उनके द्वारा बनाया गया था। उसमें फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर क्या होता था, इस एनजीओ के माध्यम से वो सारे पैसे निकाले जाते थे धीरे धीरे कर और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सर्विसमैन, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर सर्विसमैन और उसके बाद वहाँ के डीएम, बीडीओ, लगभग 2 आईएएस का इसमें नाम आया था। और सभी वो एनजीओ के माध्यम से पैसे निकालते किसी ऐसे कोई काम हो गए महिलाओं, चूँकि ये एनजीओ महिलाओं के लिए था तो उनके एम्पावरमेंट के लिए काम हो, लेकिन वो सारे पैसे घोटाला कर लिए जाते थे। जहाँ से पता चला कि ये 2004 से ही होता आ रहा है। जो भी जिले में पैसा आते थे उन्हें सृजन के अकाउंट, सृजन जो मतलब वहाँ की संस्था थी एनजीओ, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। फिर वहाँ से सारे कोई मिलकर उसमें से पैसा निकासी कर और मज़े से लूटते थे। और इसका कोई भी अगर आपको लगता होगा जैसे हर पैसा का तो चेकिंग के पास आता ही है, ऑडिट बैठता है, लेकिन वो मतलब छोटा फूटा मतलब हर एक चीज़ ऐसे बना देते हैं जैसे कि वो पैसा हर अच्छे चीज़ में खर्च हुआ है। क्या पता जो ऑडिट में आते रहेंगे अब 1400 करोड़ 1200 करोड़ तो लगभग प्रूफ हो चुका है, उससे ज़्यादा 1600 करोड़ तक भी हो सकते हैं। उसमें से कुछ दे भी देंगे ऑडिट वाले को भी, तो क्या जाता है। इसी तरह 1600 करोड़, लगभग 1200 करोड़ का तो लगभग प्रूफ है और 400 करोड़ और पहले से हुआ होगा, मतलब लगभग 1600 करोड़ का घोटाला हुआ था। बाद में जब विपक्ष के आरजेडी के नेताओं ने प्रेशर डाला नीतीश पर तो उन्होंने इस केस को बिहार पुलिस से सौंप दिया सीबीआई पर। अब चूँकि उसमें 2 आईएएस अधिकारी घोटाले में शामिल थे, कितने बीडीओ, मैनेजर्स, कितने नेतागण, वहाँ के एमएलए, एमपी, कितने कोई उसमें शामिल हैं, तो इसमें सीबीआई को तो क्या जांच करेगी जब उतने बड़े बड़े किसी घोटाले पे 1400 करोड़ 1600 करोड़ रुपए की बात हो। आज तक उस घोटाले का पता नहीं चल पाया से किसने क्या घोटा। और जो वो संस्था थी एनजीओ, उसकी जो हेड थी मनोरमा देवी, वो तो इसी फरवरी में मर गई, मतलब उन पर केस चल रहा है, वो मर गए। अब उनका जो भी पैसा घोटाला, उनका बेटा जो अमित कुमार है और उनकी बहू है कोई रजनी प्रिया है, वो दोनों घर फरार हो गए। शायद उम्मीद है कि वो विदेश चले गए होंगे। उतने पैसे हैं विदेश के, दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हैं वो लोग। और सृजन घोटाला अब समझ ही गए किस तरह, मतलब सरकारी फंड जितने भी मतलब भू अर्जन के पैसे आते थे, जितने भी डीएम विकास, जितने भी ब्लॉक स्तर के विकास, सारे पैसे को मतलब किसी तरह अन्य रास्तों से किसी तरह सारे पैसे को ट्रांसफर कर देता था। जो एक सृजन महिला आयोग समिति, मतलब महिला विकास आयोग समिति थी, उसमें ट्रांसफर करता था। और इससे मतलब लगता था सारे पैसा मतलब महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जा रहा है। फिर वहाँ से सारे ऑफिसर, सारे बीडीओ, वहाँ के आईएएस मैनेजर्स बैंक के और जो उनके संचालक थे एनजीओ के, सब मिलकर घोटाला करते थे।
और सृजन घोटाला 1400 करोड़ का हो गया, सबको पता है किसने किसने किया, लेकिन फिर भी बिहार पुलिस ने जांच करवाई तो उसे सीबीआई कर, और सबको पता है ऐसे उसमें कौन कौन शामिल रहे होंगे, और सबको आज 44 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्योंकि गिरफ्तार भी कैसे होगी, वो सब बड़े बड़े आदमी थे, कोई तो IAS अधिकारी थे, कोई BDO थे, कोई मैनेजर है, कोई MLA है, और आज तक वो सृजन घोटाला का मतलब कुछ भी केस आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। बिहार में चारा घोटाला तो 900 करोड़ का ही था जो लालू प्रसाद ने किया था, लेकिन नीतीश के राज में जो ये सृजन घोटाला हुई है तो 1400-1600 करोड़, 1400 से ज़्यादा यानी 1600 करोड़ के लगभग थे। लेकिन ये सृजन घोटाला तो बहुत कम लोगों को समझ में आया कि हुआ क्या था, लेकिन फिर भी ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। बिहार के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है 1600 करोड़। अब समझ सकते हैं कि 1600 करोड़ हमारी पैसा जो गरीब राज्य है उसकी पैसा का कितना महत्व होता है।